देखिए हमारे मार्केट में ना एक चीज तो कॉमन है कि सारे स्टॉक्स एक संग नहीं चल रहे होंगे, और जो स्टॉक्स चल रहे होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, राइट। और मोस्ट लाइकली ये केस होगा कि जो स्टॉक आपके पास है वही नहीं चल रहा होगा, बाकी पूरी दुनिया चल रही होगी। इसी को हम कहते हैं कि जो हमारे किस्मत में नहीं है ना वो हमको नहीं मिलता है। हाउएवर इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव या बेटर कर सकते हैं। अब मैं वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए आपके पास तो टाइम नहीं है ना कि डेली के बेसिस में आप चेक करें, एक्सप्लोर करें कि हाँ भाई आज ये स्टॉक चल रहा है, कल वो स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक वो स्टॉक, ये आप करते रहें। आइडियली ये देखा गया है कि मान लीजिए टॉप 200 स्टॉक्स आप पकड़ लीजिए, तो उसमें से चल ना 30-40 स्टॉक्स ही रहे होते हैं, बाकी सब एक स्टैग्नेशन में चलते हैं। फिर जो टॉप 30-40 स्टॉक चल रहे होंगे, मतलब टॉप मतलब 30-40 स्टॉक्स चल रहे होंगे, फिर उसमें से 5-10 स्टॉक्स थोड़ा सा रुकेंगे, नया कोई 5-10 स्टॉक्स चलने लग जाएगा। तो यही कहानी होता है। उसी को हम कहते हैं अल्फा। अल्फा मतलब कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल पूरे साल में एक हमारा मान लीजिए निफ्टी 50 है, तो उसने रिटर्न दिया से फॉर एग्जांपल 15%। बट यहां पे जो 15% आपको मिला, उसके जगह पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ रिलायंस ने तो 30% रिटर्न दे दिए, या अदानी ने तो 100% रिटर्न दे दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, यही इन स्टॉक्स का अल्फा है। अब अल्फा के बेसिस पे ना ट्रेड करने वाले काफी सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी क्रिएट हो चुके हैं, और ये ना बाकी इंडेक्सेस से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो मैं अभी आपको एक एनएफओ जो लॉन्च होने वाला है, जो अभी स्टार्टिंग है, चल रहा है, एंड मंथ एंड तक चलेगा, 31 जुलाई तक उसका एनएफओ डेट है, उस एनएफओ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये है एच डी एफ सी लाइफ का निफ्टी अल्फा 30 फंड। अब निफ्टी अल्फा 30 फंड का स्पेशलिटी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या है, निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड है, यानी कि निफ्टी के या इंडिया के टॉप 200 स्टॉक्स जो मार्केट में लिस्टेड है, उनके टॉप 30 स्टॉक्स जो ज्यादा अल्फा जनरेट कर रहे हैं, उनको ये लोग अपने इंडेक्स में लेंगे, एंड उसके हिसाब से आपका ये अपना फंड बनाएंगे। एंड ये जो फंड रहेगा, इसमें वो 30 स्टॉक्स, मतलब ये टॉप 200 स्टॉक्स में से वो 30 स्टॉक्स जो बार बार अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वही रहेंगे इनके बास्केट पे। तो इससे क्या होगा कि आपको एक हमेशा जो बेटर परफॉर्म कर रहा होगा वही आपके इंडेक्स के बास्केट में होगा। तो उससे क्या हो गया कि आपका रिटर्न जो रहेगा ना, वो नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। एंड वही कारण है कि एच डी एफ सी लाइफ ने इसके ऊपर एक एनएफओ लॉन्च किया है। अब सिर्फ ये एनएफओ का ना सिर्फ इतना ही एडवांटेज नहीं है, इसके और भी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ एडवांटेजेस इसके। पहला बात कि एच डी एफ सी लाइफ क्या है, एच डी एफ सी बैंक से के द्वारा प्रमोटेड है, तो आपको मतलब लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी की तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनका एयूएम 31 मार्च को 3.1 लाख करोड़ का था, काफ़ी बढ़िया है। सॉल्वेंसी रेशियो इनका 186% है। आईआरडीएआई मैंडेट करता है 150% का, इससे बहुत अच्छा है। और इनका फाइनेंशियल कंडीशन ये बताता है कि काफ़ी अच्छा है। प्लस एच डी एफ सी लाइफ ने कुछ दिन पहले एच डी एफ सी लाइफ डिस्कवरी फंड एंड एक एच डी एफ सी लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड इंट्रोड्यूस किया था। दोनों के दोनों अच्छे रिटर्न पे बैठे हुए हैं इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो और एच डी एफ सी डिस्कवरी फंड तो लास्ट 5 ईयर्स से है, वो 30% CAGR पे बैठा हुआ है, तो काफी अच्छा है, राइट। तो इस तरीके का तो बेनिफिट है, तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिक्योर रहेंगे। अब बट जो ये इंडेक्स पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड, ये जो है, इस फंड का स्पेशलिटी ये है कि लास्ट 10 ईयर में इन्होंने एवरेज CAGR दिया है 25.5%, काफी अच्छा रिटर्न दिया देखा जाएगा। एंड 32.3% इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में दिया है। तो ये एक आपको एडवांटेज है कि काफी अच्छा रिटर्न ये देते हुए चल रहे हैं। और अगर सिंपल सा अगर आप कहें कि अगर आपने इसको 2014 में इन्वेस्ट किया होता है इन फंड्स में, तो आज अपने कैपिटल को आप 9.3x करके बैठे होते, ऑलमोस्ट 10x समझ लीजिए कि करके बैठे होते। तो ये एक डिफरेंस है। तो इस फंड का आपको एक बेनिफिट यूएसपी समझ में आया। इसके संग कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी है, चूंकि ये यूनिट लिंक प्लान है, तो आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपका मंथली एसआईपी जो भी रहेगा, उसका 120 टाइम ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए आप 2000 रुपीज का एसआईपी सोचते हैं कि मंथली हम 2000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, तो 2,40,000 का इंश्योरेंस फर्स्ट डे से क्रिएट हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज आपको मिल गया।
प्लस आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो 80C में टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपका प्रीमियम अप टू 2.5 लाख है तो वो विड्रॉल में भी टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। और इसमें क्या है कि आप फ्यूचर के पोटेंशियल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो अल्फा जनरेट कर रहा होगा वो हो सकता है मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ मूव कर रहा हो, तो वो अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा होगा, वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज है। और एनआरआई कस्टमर्स भी चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एनआरआईज में एग्जांपल दूं तो अगर वो 18,000 के अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो उनका कॉर्पस ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का क्रिएट हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, व्यू प्लान्स पे क्लिक किया, अपना बेसिक डिटेल यहाँ डालिएगा, व्यू प्लान्स पे क्लिक करिएगा। सिटी पूछ रहा है, मैंने अपना डाल दिया। एज पूछ रहा है, मैंने अपना डाल दिया। इनकम पूछ रहा है, मैंने अपना डाल दिया। ठीक है, यही टॉप पे ही दिख रहा है आपको। गेट डिटेल्स पे आपने क्लिक किया, ये CAGR वगैरह जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सब आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, अब इसमें देखिए दिखा रहा है अमाउंट। अब आप यहाँ नोटिस करिएगा एक चीज, यहाँ पे आप देखिए कि लॉयल्टी एडिशंस वगैरह की ये बात कर रहे हैं, कैपिटल गारंटी भी है। अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपीज पर मंथ से करते हैं तो आपका 12.67 लाख का एक इनबिल्ट लाइफ कवर हो जा रहा है। मैं इसको चलिए 5,000 करता हूँ, तो आपका एक ऑलमोस्ट समझ लीजिए 6 लाख का एक लाइफ कवर क्रिएट हो जा रहा है। और मेच्योरिटी पे, और जबकि ये रिटर्न 19.2% कर रहे हैं, जबकि इसका लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न 25% के आसपास है। बट ये मेच्योरिटी पे अगर 19% रिटर्न में भी ये अगर कर गया तो आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा 20 ईयर्स में, जिसमें हम सिर्फ 10 ईयर्स ही पे कर रहे हैं एंड 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब हम इन्वेस्टेड हैं 20 ईयर्स के लिए एंड विड्रॉ 10 ईयर। और अच्छा, लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको पता है कि रिटर्न अच्छे निकल ही आते हैं, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे। और मैं पॉलिसी बाजार का ही लिंक यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, पॉलिसी बाजार बेसिकली HDFC लाइफ का एक एस्टीम पार्टनर है। एंड इसके कारण क्या है कि आप इसके थ्रू अगर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस अगर जरूरत रहा तो पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव्स आपको फोन पे डिटेल में समझा भी सकते हैं, तो वो आपको एक एडवांटेज रहेगा एंड वो चीज़ आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने जो बेनिफिट्स आपको बताया कि टैक्स बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का बेनिफिट है, एक इंश्योरेंस कवर इनबिल्ट हो जा रहा है, तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आप एक ही जगह से उठाना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, प्लस टॉप फंड जिसमें आपका रिटर्न अच्छा जनरेट हो सकता है उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। 31 जुलाई तक ओपन है, 10 रुपीज़ का NAV है, नया फंड स्टार्ट हो रहा है, चाहे तो आप इन्वेस्ट करके देख सकते हैं एंड अच्छा लगे तो सोच सकते हैं। क्योंकि मैंने डिटेल्स पूरा बता दिया, अपना डिटेल पूरा चेक कर लीजिएगा एंड अगर अच्छा लगे तो एक इसको भी आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।